बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साद अजीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का तालिब इल्म रह चुका है और सफूरा गोट कार्निच बीन महमूद पर हमले का मास्टरमाइंड था। नौरीन लगाई MBBS में सेकेंड ईयर की तालिब इल्म थी जिसका ताल्लुक IAS से बाद में मशहूर हुआ और ये भी पता चला कि सीरिया से ट्रेनिंग भी हासिल की थी इसने। बिल्कुल इसी तरह सरोज सिद्दीकी जो सिंध में MPA के ऊपर हमले में मुलव्वस उसका मास्टरमाइंड कहलाता है। अप्लाइड फिजिक्स का तालिब इल्म था कराची यूनिवर्सिटी में। ये तीन और बहुत से ऐसे और वाक़यात क्या ये बताते हैं कि पाकिस्तान की एलीट यूनिवर्सिटीज़ किसी भी लिहाज से टेररिज्म को बढ़ा रही है? क्या ये वाकई दोनों का ताल्लुक है? यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मसले का एक बड़ा सादा सा तज्जिया होगा अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की एलीट यूनिवर्सिटीज़ टेररिज्म को ब्रीड करने में कोई भी किरदार अदा कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि 2012 की स्टडी पॉवर्टी सपोर्ट फॉर मिलिटेंट पॉलिटिक्स एविडेंस फ्रॉम पाकिस्तान का सर्वे हुआ और उससे ये पता चला कि जितनी ज़्यादा पॉवर्टी हो उतनी ज़्यादा नफरत बढ़ती है टेररिज्म के लिए। मतलब पुअर लोग या गुर्बत में फंसे हुए लोग किसी भी लिहाज से टेररिज्म को बढ़ाने में कोई अहम किरदार अदा नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह सिंध काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 500 डिटेन्ड सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स का इंटरव्यू किया और उससे ये पता चला उनमें से तकरीबन 202 जो थे उन्होंने एजुकेशन हासिल की थी किसी भी किस्म की। 134 अफराद वो थे जिनके पास मास्टर्स की या BA की डिग्रीज थी। 101 अफराद वो थे जिनके पास जिन्होंने 9वीं क्लास तक तालीम हासिल की थी और 169 स्टूडेंट्स मदरसे से तालीम हासिल की थी। इन दोनों स्टडीज़ का मकसद ये है कि ना तो गुर्बत मिलिटेंसी सिखाती है और ना ही तालीम याफ्ता होना या गैर तालीम याफ्ता होना मिलिटेंसी की तरफ राग़िब करता है। अब क्या चीज़ है जो मिलिटेंसी सिखा रही है? इसमें तालिबे इल्म के तरक्की में या उसके दिमाग की परवरिश के अंदर ना सिर्फ एक इदारा तालीमी इदारा अहम किरदार अदा करता है बल्कि उससे पहले उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स की उसकी तरफ तवज्जो, उसकी एक्टिविटीज़ की तरफ नज़र सानी वो भी एक अहम किरदार अदा करती है। एक और इससे अहम बात यह है कि वो जो एक ताल्लुक एक तालिबे इल्म का ताल्लुक, एक बच्चे का ताल्लुक अपने माँ बाप से था वो नहीं रहा और हमने ज़्यादातर देखा माँ बाप मुआशी और मुआशरती मसाइल में ऐसे उलझे हुए हैं कि उनके पास ये वक्त ही नहीं है कि वो बच्चे की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सके। एक ये चीज़। इसके अलावा जो हाइपर बच्चे कुछ होते हैं, कितने स्कूल्स हमने ऐसे देखे हैं जब हाइपर बच्चों को डील करने के लिए ख़ास तौर पे कोई सेल मौजूद है कि इनकी एनर्जीज़ को चैनलाइज किया जाए टुवर्ड्स पॉजिटिवनेस। यूनिवर्सिटी में आने के बाद यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के प्रेशर्स और वो सब समेटने के बाद ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरफेथ डायलॉग्स हो रहे हैं, कंट्रोवर्सीज जो चल रही हैं क्या उससे रिलेटेड डायलॉग्स हैं और अगर हैं तो क्या वो इजाज़त देते हैं सवाल उठाने की तालिबे इल्म को। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने बड़ा अच्छा एक जो रिस्पांस में लेटर लिखा कि मिलिटेंसी की रोकथाम के लिए जितने भी तालीमी इदारे हैं उनको अपने स्टूडेंट्स का डाटा इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं देना चाहिए। और वो क्यों नहीं देना चाहिए? इससे एक तो खौफ और डर पैदा होगा और एक और इसमें अहम बात ये है कि उन्होंने कहा 3 चीज़ों पर फोकस करें। करिकुलम को रीडिफाइन करें, उसको देखें कि क्या वो हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी बात ये स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाएं। तीसरी बात ये स्टूडेंट यूनियन की बुनियाद को स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि तवज्जो का मरकज़ जो है वो स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ हों। इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो अहम बात है वो ये है कि रोल ऑफ नेक्टा नेशनल एक्शन प्लान के तहत बनाया गया एक इदारा किस हद तक वो इफ़ेक्टिव साबित हो सका है अब तक, उसको रीडिफाइन, उसको पावर्स, उसको बजट देने की जो अहम ज़रूरत है
اس کو بھی اس ضمن میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ٹیررزم کو روکنا ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے اور اس کلیکٹیو ایفرٹ میں ہر سیگمنٹ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس فیسیں دے کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا اور اب وہ جانے، اسٹوڈنٹ جانے تو ادارہ جانے، جو کہ ایک غلط اپروچ ہے. ان کو چاہیے کہ وہ مانیٹر کریں ایکٹیویٹیز کی، بچوں کو وہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ویب سروس میں کس طریقے سے چیزیں کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے، جتنی بھی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی یوز کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب ٹیررزم کے ہتھے چڑھتے ہیں تو وہ ڈینجرس بھی زیادہ ہے لیکن مانیٹر کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا ڈیٹا ایکسیسیبل ہوتا ہے اور ایجنسیز بڑے آرام سے ان کو پکڑ سکتی ہے. ایک اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ ایک اور رسپانسبلٹی، جب جناب باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا 6 سپٹمبر کی تقریر میں کہ ریاست کا حق ہے جہاد، تو انہوں نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ ریاست کے علاوہ، ریاست کے ادارے مطلب فوج، پولیس اور ان کے علاوہ اگر کوئی جہاد کا جھنڈا اٹھاتا ہے تو وہ غلط ہے اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر. اب ان کو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کیونکہ فوج کا کام ہے کہ وہ شورش زدہ علاقوں میں آپریشن کرے اور اس کو ایویکویٹ کر دے اور اس کو کلیئر کر دے. اس کے بعد ریہیبلیشن کا کام سول گورنمنٹ کے پاس ہے اور سول گورنمنٹ کو یہ کاؤنٹر نیریٹو دینے کی ضرورت ہے. ایک نیریٹو ملیٹنسی دے رہی ہے اور ایک نیریٹو سول گورنمنٹ کا بنتا ہے، اور جب سول گورنمنٹ وہ نیریٹو دینے کی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر وہ ویکیوم فوج اپنا نیریٹو دے کر پوری کرتی ہے. اس لیے ملیٹنسی کا جہاں تک تعلق ہے اس کو کلیکٹیو ایفرٹ کے تھرو ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے. تھینک یو.